साउथ अपने मूवीज और सीरीज पर इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है कि इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो शायद हॉलीवुड भी नहीं करती होगी। और ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कुछ सालों से साउथ हमें कुछ ऐसे सस्पेंस और थ्रिलर मूवी प्रेजेंट कर रही है जो कि हॉलीवुड भी नहीं कर पा रही है। जी हाँ दोस्तों, साउथ सस्पेंस और थ्रिलर के मामले में सबसे आगे है। इवन हॉलीवुड भी साउथ का मुकाबला नहीं कर सकती है सस्पेंस और थ्रिल के मामले में। और आज मैं एक ऐसे सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें आप कुछ अलग लेवल की ही सस्पेंस एंजॉय करने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ पोचम्मा वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है आहा ओरिजिनल पर। इसके टोटल 5 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 34 to 40 मिनट की है, यानी कि इसके हर एक एपिसोड उतनी भी ज़्यादा लेंथी नहीं है। इसमें आपको वायलेंस भरे सीन तो नज़र आएंगे ही, साथ ही साथ इसमें आपको हल्की फुल्की न्यूडिटी भी नज़र आने वाली होगी। और इस न्यूडिटी को शायद हो सके तो अपने फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इस सीरीज को किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये डिसीजन पूरी तरह से आपका ही होना चाहिए। एक लड़की जो कि हॉस्पिटल में पाई जाती है और उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। कहानी अचानक से ही फ्लैशबैक में जाती है और वहां पर दिखाया जाता है जिस लड़की की मौत हो चुकी होती है वो अपने ही फंक्शन वाले दिन छत पर चढ़ जाती है। वहां से कुछ लोगों को चेयर अप कर रही होती है कि अचानक से ही वो वहां से छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारी जाती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत तो यहीं से होती है, लेकिन यहीं से मिस्ट्री की भी शुरुआत होती है। लड़की सच में क्या छत से गलती से गिर जाती है या फिर उस लड़की को गिराने के पीछे किसी का हाथ रहता है, यही सारी चीजें आप इस सीरीज में सॉल्व होते हुए देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरीज की स्टार्टिंग में ही आपको एक अच्छा खासा कंफ्यूजन और अच्छा खासा मिस्ट्री क्रिएट कर दिया जाएगा। दूसरी ही तरफ एक मूर्ति, यानी कि एक माँ की मूर्ति जिसे तोड़ा जा रहा होता है। बहुत लोगों का ये मानना रहता है कि उस मूर्ति को तोड़ने की वजह से ही उसने अपनी बेटी गंवाई है। इवन उसी के आदेश से मूर्ति को तोड़ी जा रही थी। और ये एंगल इस सीरीज को एक अलग टच देती है। इसमें आप सस्पेंस के साथ साथ हल्की फुल्की हॉरर चीजें भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज को जब आप देख रहे होंगे तो आपको बीच बीच में हॉरर टाइप फीलिंग भी आने वाली होगी। एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज में जो भी चीजें होनी चाहिए वो सारी की सारी चीजें आप एटलीस्ट इस सीरीज में एंजॉय करने वाले होंगे। लड़की की मौत किस वजह से होती है, लड़की किस वजह से मारी जाती है, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन एंड के एपिसोड में दी गई है। लेकिन हर एक एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाई गई है, यानी कि इस सीरीज को जब आप देख रहे हो तो इसकी एक भी एपिसोड स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आपने इसकी एक भी एपिसोड स्किप कर दी तो हो सकता है कि आप इस सीरीज को ठीक तरह से समझ ही ना पाए और ये सीरीज आपको उतनी भी ज़्यादा पसंद ना आए। लेकिन जैसे ही इसके एंड के एपिसोड में सारी चीज़ें रिवील की जाती है, यकीन मानिए आपका दिमाग पूरी तरह से हिलने वाला होता है, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसी घटना भी कभी घट सकती है भला। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही खतरनाक टाइप के सस्पेंस आप इस सीरीज में एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज जब आप देख रहे होंगे तो आपको किसी भी तरह की बोरियत फील भी नहीं होने वाली होगी, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड की प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा बेहतरीन बनाई गई है कि जब आप इस सीरीज को देख रहे हो तो इसकी एक एपिसोड देखने के बाद आप नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले होंगे। पूरी तरह से ये सीरीज एक्चुअल में एक पैसा वसूल सीरीज है। इवन अगर आप एंटरटेनमेंट की तरफ से देखते हैं तो ये सीरीज आपको भरपूर एंटरटेन भी करती है। इसीलिए दोस्तों, ये सीरीज तो रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप साउथ की सस्पेंस थ्रिलर सीरीज के दीवाने हैं तो इस सीरीज को एटलीस्ट आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यूज के साथ।